हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी इफ़ यू आर मूविंग इन दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट मी मेक इट क्लियर कि ये वीडियो कोई डिमोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो पहली बार दुबई आ रहे हैं, उनको एक रियलिटी चेक देने के लिए, सो दैट उनको यहाँ आके कोई शॉक ना लगे और यहाँ आके उनको पहले से ही वो प्रिपेयर हों ताकि उनकी लाइफ इजी रहे। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं। तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर कोई पीआर सिस्टम नहीं है जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। यहाँ पर एक वीज़ा है जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हैं एंड आप यहाँ पर रह सकते हैं। बेसिकली ये कंपनी प्रोवाइड करती है, वर्क वीज़ा काइंड ऑफ थिंग है। तो वो आपकी कंपनी हर साल रिन्यू करती रहेगी एंड यू कैन स्टे। एक और ऑप्शन आजकल आया है गोल्डन वीज़ा, इन विच यू गेट 10 years ऑफ वीज़ा, जिसके अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट ये वीडियो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट टाइमर्स जो आ रहे हैं रहने के लिए, उनके लिए है। तो जैसे मैंने बताया, पहला है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिसके थ्रू आप यहाँ रह सकते हैं। दूसरा है वो लोग जो यहाँ पर आते हैं जॉब सर्च करने के लिए। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर जॉब सर्च करने के लिए। एक वीज़ा है जिसका नाम है जॉब सीकर विजिट वीज़ा एंड आई विल लाइक टू मेक श्योर एंड यू प्लीज़ मेक श्योर दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन इट कि यही वीज़ा आप लेकर आइए। विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे आप जॉब सर्च नहीं कीजिए बिकॉज़ वो अलाउड नहीं है। और ये स्पेसिफिक वीज़ा है जिसके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जो कि है 60 डेज़, 90 डेज़ और 120 डेज़ का। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी जिससे कि आपको इजी हो जाएगा उस वेबसाइट पे जाके फ़ीस वगैरह सब आपको पता कर सकते हैं। अच्छा जी, तो पहला पॉइंट, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पर हम आ गए हैं, बी इट आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से आए हैं या आप यहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा से आए हैं और आपको जॉब मिल गई है। तो लेट्स टेक अ सिनेरियो, आपको यहाँ जॉब मिल गई है, आप यहाँ पर रहना शुरू करेंगे। तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कुछ थोड़ा टाइम के लिए, थोड़े टाइम इन द सेंस कुछ ईयर्स के लिए। ये सबके साथ प्रॉब्लम आती है कि हम अपने पहले जब हम अपने होम कंट्री में होते हैं तो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, मतलब एक फैमिली माहौल होता है। बट हम जब आते हैं बीट दुबई और कहीं और भी अब्रॉड, तो वहाँ पर प्रॉब्लम यही होती है सबसे ज़्यादा लोगों को कि वो होम सिक बहुत फील करते हैं। तो ये हर बंदा फील करता है, हर किसी को इससे जाना पड़ता है और आपको आपके घर की बहुत याद आएगी। बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चल लो बस, क्योंकि बहुत स्ट्रगल होता है पहले कुछ सालों में। ऐसा नहीं है कि ओहो चलो जी दुबई जा रहे हैं, ओ हम तो दुबई जा रहे हैं, फ्रेंड्स भी कहेंगे ओ भाई दुबई जा रहे हो तुम तो बहुत अच्छी लाइफ होगी। अच्छी लाइफ है, नो डाउट, लेकिन कुछ टाइम स्ट्रगल सबको ही करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर होकर आइए, क्योंकि आते ही ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। और सब कुछ जैसे पहले आप अर्न करेंगे, उसके बाद आप सीखेंगे, आप अपने जितनी आपकी सैलरी है उस पर आप अपने एक्सपेंसेस बिठाएंगे अच्छे से कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तब आपको जाके पता लगेगा कि आपको किस तरीके से लाइफ जीनी है। शुरुआत के टाइम पे हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है। शुरुआत में सब आते हैं एक्सपेक्टेशन लेके कि भाई दुबई जा रहे हैं, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, लेकिन आते के साथ ही नहीं होता किसी का। सबको पहले स्ट्रगल करनी पड़ती है। सब स्टूडियो अपार्टमेंट में भी रहते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में वहाँ या नहीं होते हैं जिनके पास, तो वो शेयरिंग में भी रहते हैं। बट मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल ओपिनियन या मेरी पर्सनल सजेशन ले लीजिए। आप बाकी खर्चों को, जैसे बाहर खाना हो गया, घूमना हो गया, थोड़े दिन अगर आप सेटल होने आ रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो उसको थोड़ा कम करके आप अपना खुद का अपार्टमेंट लीजिए। स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, उसमें क्या होती है, लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। अदरवाइज़ शेयरिंग में भी रहते हैं लोग, लेकिन जितना मैंने सुना है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो यू नेवर नो कौन किस तरीके के बिहेवियर का है, किसका कैसा नेचर है, आप एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। पहले ही आप बहुत सारी चीज़ों के से गो थ्रू हो रहे होते हैं, जैसे कि फैमिली आप मिस करते हैं, फिर स्ट्रगल्स होती हैं यहाँ पर आकर
कितनी सैलरी है, उसमें कितना बचाना है, आपका खर्चा चल पा रहा है या नहीं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर एक और ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा अपने बजट को देखिए और उस हिसाब से एरिया को ही सेलेक्ट कीजिए, और हो सके तो आप एक अलग से अपना अपार्टमेंट लीजिए। मेरी अपनी पर्सनल राय है, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, तो ये मैं सजेस्ट करूँगी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जैसे अब जॉब मिल गई है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर इंडिया। अगर आपको इंडिया से ही जॉब का ऑफ़र मिला है यहाँ पर, और आपको जॉब लगी लगाई मिली है, आप आ रहे हैं इंडिया से यहाँ पर, तो आप अगर इंडिया में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना वहाँ का पैकेज और यहाँ का पैकेज प्लीज़ आप एक बारी कंपेयर कर लीजिए। नो डाउट करेंसी एक्सचेंज की वजह से इंडिया से ज़्यादा पैकेज लगेगा आपको यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर खर्चे भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं सोचिए कि इंडिया में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 1 लाख है, तो यहाँ अगर आपको 150 मिल रही है तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो दुबई जाऊँ, लेकिन 150 मिल रही है, बट यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है रेंट का, आधी सैलरी ऑलमोस्ट चली जाती है रेंट में। तो आप अपनी रिसर्च करके आइए, ऐसा ना हो कि आप मतलब थोड़े से उसके लिए पैसों के लिए आप आ गए हैं, फिर आप आके कह रहे हैं कि अरे मेरी तो जॉब अच्छी थी वहाँ पर, मुझे तो क्योंकि मैंने देखा है लोगों को ये फेस करते हुए। तो आप अपना सारा एक्सपेंसेस इंडिया का लगाइए, फिर यहाँ पर आजकल सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, आपको सब पता लग जाएगा। अगर आप नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं तो आप अपना देखिए कि कौन कौन से नाइट लाइफ रेस्टोरेंट्स हैं, उसका खर्चा लगाइए, इंडिया में अपना खर्चा लगाइए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आप तभी वो स्टेप लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको अपना करियर बनाना है और आप सोचते हैं कि नहीं मुझे सेटल्ड होना ही है, तो यू कैन कट डाउन ऑन दोज एक्सपेंसेस एंड देन यू कैन स्टे हियर। और 3 साल तो सबके साथ ही स्ट्रगल रहता है, एटलीस्ट 3 साल तो इमोशनली भी बहुत स्ट्रगल रहता है। आपको समझ नहीं आता, कई बार आपको मन करता है मैं चला जाऊँ या चली जाऊँ, और आप बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि आते के साथ ही आपके सभी फ्रेंड्स नहीं बन जाएंगे, या आपको सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है। आप कहीं से कहीं जाएंगे तो आपको पिछली चीज़ें मिस करेंगे आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब आ रहे हैं तो आप प्रिपेयर होकर आइए, रोज़ी रोज़ी पिक्चर लेके मत आइए कि हम जाएंगे, हम बस सब कुछ अच्छा होगा, बट आफ्टर सम टाइम, सम ईयर्स स्ट्रगल सबको करना पड़ता ही है। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया खर्चे में आप क्या क्या कैलकुलेट कीजिए। बेसिकली अगर आप सिंगल हैं तो आप अपना रेंट देखिए, ग्रोसरीज देखिए, आप आते के साथ ही आप अच्छा वन मोर थिंग, लोग सोचते हैं हम जाएंगे, हम जाते ही बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, वो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो आते के साथ ही आपको कार नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए आपको पहले ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। यूएई में ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि टेस्ट दिया हो गया, और पहले आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं, फिर आपका टेस्ट होता है। मोस्टली टेस्ट में सब लोग फर्स्ट राउंड में नहीं क्लियर कर पाते हैं, बिकॉज वो बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट होता है, बट वो एक बड़ा एक्सपेंस है। अराउंड 5000 के करीब तो क्लासेस के ही चार्जेस होते हैं। तो आप वो सब कैलकुलेट करके आइए, ऐसे ही नहीं कि शौक मिले कि जाते ही कि अरे अब मैं क्या करूं। तो वो चीज़ आप देखिए, क्योंकि इतनी गर्मी है इस कंट्री में, तो आप ज़्यादा टाइम आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्सीज़ के फेयर्स ज़्यादा हैं। मेट्रो है नो डाउट, बट आप कितना आप घर है और घर से दूर है मेट्रो स्टेशन, तो आप या तो टैक्सी लेंगे वहाँ तक जाने के लिए तो एक्सपेंसिव है, या फिर आप पैदल चलेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वो सब चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आप वो सोच के ही आइए। ऐसा ना हो कि आप इंडिया में तो आप बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं और फिर एकदम से आप यहाँ आएंगे, आप हर छोटी चीज़ के लिए गाड़ी निकालिए और चल दिए। इंडिया में तो ऐसे ही करते हैं हम। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर आके फिर आपको पैदल चलना पड़े तो आपको दिक्कत हो जाए। तो अब और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो लेट्स गेट कनेक्टेड इन अनदर वीडियो, और मैं आपको उसमें भी ये सब बताऊंगी पॉइंट्स। तो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।